हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना पसंद किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मैं अभी इस वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, मैंने अभी क्वेश्चन को शेयर किया आपके पास, तो मैंने टिक मार्क करके दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या इनकम होता है और क्या एक्सपेंडिचर्स होता है। फिर भी मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है 82, सम नंबर है 7। इसका मैंने आपको पूरा दिया है। ये मेरा अकाउंट है जो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। दिस इज माई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन के रिसीट साइड में 2 बोल के दिया है। तो रिसीट साइड में जो देते हैं वो इनकम होता है। तो इनकम साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड में आता है बाय बोलकर। तो आप लोग गलती से भी 2 मत लिख देना। तो प्लीज इग्नोर क्वेश्चन का 2 एंड बाय, एंड नॉर्मली फॉलो करो जो हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे कि क्रेडिट साइड में बाय आता है और डेबिट साइड में 2 आता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2 सब्सक्रिप्शन। देखिए, मैंने आपके क्वेश्चन में जो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 उसको कट कर दिया गया है बिकॉज वो प्रीवियस ईयर का एसेट है। जब क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड दिया होता है तो आपको प्रीवियस ईयर के सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, बिकॉज कैपिटल फंड निकालने के लिए ही हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में का पहला जो पार्ट है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसीट साइड में उसको मैंने कट कर दिया है बिकॉज क्वेश्चन में नीचे लास्ट एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहला दिया है बच्चों 2 सब्सक्रिप्शन विच इज एन इनकम। तो हम लोग सबसे पहला इनकम साइड में जाएंगे यहां पर और लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बाय सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, और सिंस नीचे उसके बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसीलिए हम उसको इनर कॉलम लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो हम बाहर लिख देते सेकंड कॉलम में, बट एडजस्टमेंट दिया है तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। और उसका अमाउंट दिया है बच्चों 5000 रुपीज, तो हम इनर कॉलम लिखेंगे 5000 रुपीज। अब नीचे उसके बारे में एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले बोला हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, यानी कि आपको प्रीपेड इनकम दिया हुआ है। तो एज यू नो कि प्रीपेड इनकम करंट ईयर का हमेशा माइनस होता है, तो हम यहां से करेंगे माइनस एडवांस, दैट इज प्रीपेड जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसका अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपीज। तो हम इस 5000 में से 1000 रुपीज माइनस कर देंगे तो नीचे आपको आ जाएगा 4000 रुपीज। उसके बाद उसी एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इज ₹500, विच मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लोग इधर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, इधर लिखेंगे 500, तो प्लस करके बाहर आएगा 4500। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन डन। अब नेक्स्ट इनकम में जाएंगे। नेक्स्ट इनकम है डोनेशन, तो इसी के नीचे लिखेंगे बाय डोनेशन। बाय डोनेशन, और उसके बारे में नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसीलिए आप सीधा सेकंड कॉलम में उस अमाउंट को लिख सकते हो। और वो अमाउंट दिया हुआ है 5000 रुपीज, तो हम बाहर लिखेंगे 5000 रुपीज। थर्ड जो आपका इनकम है दैट इज एंट्रेंस फीस, इसी के नीचे लिखेंगे हम बाय एंट्रेंस फीस। और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है नीचे, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस के बारे में कि 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज यानी कि इसमें से आपको माइनस कर देना है, राइट। तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट दिया है 4000 रुपीज,
और इसका 50% हम कैपिटलाइज करेंगे तो माइनस कैपिटलाइज 50%, यानी कि 4000 का 50% यानी कि 2000 रुपए। 50% आपको पता ही होगा आधा, तो हम माइनस करके इधर बाहर लिखेंगे 2000 रुपए, यानी कि 50% अमाउंट हमने यूज कर लिया कैपिटलाइज करने के लिए और बचा हुआ 2000 हमारा बाहर साइड में है। तो ये हमारा तीसरा इनकम भी हो गया। और लास्ट इनकम है हमारा इंटरेस्ट, तो हम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। और फिर इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इससे सीधा बाहर जाएगा 1000 रुपीज। इट्स सिंपल, आप देख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। हमने सिंपली 4 इनकम को लिखा हुआ है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसको अंदर लिख के प्लस माइनस किया है, और जिसको नहीं था उसको हमने बाहर कर दिया है। तो इस तरह से आपका इनकम पार्ट डन। अब हम आएंगे एक्सपेंडिचर के पार्ट में। तो पेमेंट साइड में आएंगे, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया है सैलरी, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 सैलरीज, 2 सैलरीज। और सैलरीज के ऊपर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम बाहर लिखेंगे 4000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 4000 रुपीज। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसी के नीचे हम लिखेंगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर भी कोई स्टार मार्क नहीं, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम बाहर लिखेंगे 1000 रुपीज जो दिया हुआ है आपको। आफ्टर दैट हमारे पास एक कमीशन, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 कमीशन, 2 कमीशन। और इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाहर आएगा 500 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ है रेंट, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 रेंट, 2 रेंट। बट इसके ऊपर बच्चों का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, करंट ईयर का, इसलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे 2000 रुपए, सॉरी बच्चों, इनर कॉलम 2000 रुपीज। और फिर इसमें प्लस हम करेंगे आउटस्टैंडिंग, जो आपको दिया है 200 रुपए पहले एडजस्टमेंट में। तो जब 200 ऐड करेंगे तो बाहर आएगा 2200 रुपए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाहर आएगा 1500 रुपीज। तो इस तरह से आपका एक्सपेंडिचर पार्ट भी कवर हो चुका है। अब हम जाएंगे एसेट पार्ट में। तो एसेट में आपके पास पेमेंट साइड में दिया हुआ है फर्नीचर, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे फर्नीचर। तो जैसे कि आप जानते हो कि फिक्स एसेट हमेशा डिप्रिशिएबल एसेट होता है, यानी कि इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन होगा जो आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा आपका 8000 रुपीज, यहां पर हम लिखेंगे 8000 रुपीज। और फिर इसमें से डेप्रिसिएशन हमेशा होता है माइनस, तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, जिसका परसेंटेज दिया है नीचे एडजस्टमेंट में आप लोगों को दिया है 8%। हम चाहे तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे 8%। तो 8000 के ऊपर अगर आप 8% निकालते हो तो आपको आएगा 640 रुपए। 8 8 64, यानी कि और 20 100 का कट जाएगा तो 640 आ जाएगा। आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए ये 0, 10 में से 4 गए 6, फिर 9 में से 6 गए आपके 3, और ये बचे 7। तो 7360 उसका फर्नीचर का लेटेस्ट कीमत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एसेट है आपके पास बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये साल का कैश बैंक जो आपको दिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे कैश और बैंक, जो आपको दिया हुआ है 1000 रुपीज। तो बच्चों यहां पर आएगा 1000 रुपीज। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपने महज 10 मिनट के अंदर जितने भी पोस्टिंग और सारी चीजें कर दी आपने। इनफैक्ट आपने बहुत सारा एडजस्टमेंट भी कर दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपने 80% सम कंप्लीट कर दिया है, विच मीन्स आपको 8 से लेकर 10 मार्क्स आराम से मिल सकता है। अब बचा हुआ है एडजस्टमेंट, हम उसमें से कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है,
और किसी किसी का सेकंड इफेक्ट बाकी है। हमने सिर्फ एक इफेक्ट ही दिया हुआ है, उसका सेकंड इफेक्ट बाकी है। और वो सेकंड इफेक्ट सिंपल बात है, या तो एसेट में होगा या तो इनकम एक्सपेंडिचर में होगा। जैसे कि पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसका दो इफेक्ट होता है, प्लस एक्सपेंस जो हमने यहाँ पर रेंट में प्लस कर दिया है, और सेकंड जो होता है वो जाता है लायबिलिटी साइड में। तो हम लायबिलिटी में जाएंगे, हमेशा आप 4 से लेके 5 लाइन छोड़ दीजिए कैपिटल फंड के लिए। तो इसके नीचे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि आपको दिया है 200 रुपीज, हम बाहर लिख देंगे। तो पहला एडजस्टमेंट डन। दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो हमने यहां पर माइनस किया है, देखो बच्चों, एडवांस यानी कि प्रीपेड। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि प्रीपेड यानी कि एसेट, बट ये प्रीपेड इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं, ये प्रीपेड इनकम साइड में है, इसलिए वो यहां पर आएगा लायबिलिटी में। तो हम यहां पर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और जिसका कीमत आपको दिया है 1000, तो बाहर आ जाएगा 1000 रुपीज। सेम उसी तरह से आपने आउटस्टैंडिंग इनकम जो है यहां पर प्लस किया है। तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग जो होता है लायबिलिटी में होता है, बट वो एक्सपेंस होता है, ये इनकम है तो वो एसेट साइड में जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको दिया है 500 रुपीज, तो बाहर आ जाएगा 500 रुपीज। उसकी मतलब ये भी एडजस्टमेंट डन आपका। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन, जो होता है माइनस, हमने कर दिया है। सेकंड होता है एक्सपेंडिचर, पीएनएल के डेबिट साइड जैसे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो अभी आपने निकाला हुआ है 640 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 640 रुपए। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट डन। फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ऑलरेडी हमने 50% माइनस कर दिया है। सेकंड क्या होता है कि आपने कैपिटलाइज किया है, यानी कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। तो उसी के नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल फंड दिया है, जो मैंने जगह छोड़ा था, यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल फंड, जो आपको दिया है 3000 रुपीज, तो हम यहां पर लिखेंगे 3000 रुपीज, और फिर इसके अंदर प्लस ये जो हमने कैपिटल इधर माइनस किया है, इधर प्लस कर देंगे, उसका नाम है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 2000 रुपए हम लोग प्लस कर देंगे, तो आपका लेटेस्ट कैपिटल फंड हो जाएगा 5000 रुपीज। आपका पूरा सम इज डन। बिलीव मी, 20 मिनट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा सम हो जाता है। एटलीस्ट आप 80% को कंप्लीट कर ही सकते हो। अब आपको क्या करना है, टैली करना है। अब कैलकुलेशन वो आपके हाथ में, क्या आप कितने स्पीड में करते हो। जो बच्चा आराम से फटाफट कर लेता है उनका टैली और जल्दी हो जाएगा, जो थोड़ा स्लो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए सम अच्छी तरह से, हमने कुछ खास नहीं किया हुआ है, यही तरीके का सम आपको आएगा। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा सम आए, तो उससे क्या होगा कि ये भरा भरा दिखेगा बस, पर एडजस्टमेंट तो चेंज नहीं होगा। आप वो पकड़ के चलिए दिमाग में, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके सामने है। अगर ये टैली होने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, तो यहां पर 5000 में वो ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होता है तो ये इधर से क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्विकली आपको करके बता देता हूं। आप देख सकते हो रफली कि ये अमाउंट ज्यादा दिख रहा है मुझे, और ये अमाउंट मुझे कम दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि 5 और 4 9000 यहां पर ही हो गए, और यहां पर उतने है भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसा, ये पीछे से 0, देन अगेन 0, देन आपके पास आएगा 5, फिर 4 और 5 9, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 12500 टोटल आपका इनकम है। फिर इस 12500 में से आप लोग क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर्स को। ये जो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है उसको आप लोग माइनस कर दोगे, तो आप लोगों को जब ये टोटल माइनस करोगे तो आपको एक फिगर मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे टू सरप्लस, इसको हम लिखेंगे टू सरप्लस। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आप लोगों को समथिंग अराउंड 2660 मिलेगा। 2660 रुपए का आपको सरप्लस मिलेगा, जब इसमें से आप ये सारे अमाउंट को माइनस कर दोगे। फिर इस सरप्लस को आप यहां पर आओगे और लिखोगे प्लस सरप्लस
2660 रुपए ऐड करोगे तो बाहर आएगा 7660 रुपए। अब आप करेक्ट हो वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब ये सम करोगे आप बैलेंस शीट हमेशा टैली होना चाहिए। तो देखिए अभी आप इसको टोटल करोगे तो आपका बैलेंस शीट 100% टैली हो जाएगा। देखिए ये आपका इधर आया 0, देन ये आया 6, फिर 6 + 2 8, फिर 7 + 1 8, तो 8860। अब ये देखिए ये भी आपका 0, देन दिस इज 6, 3 + 5 8, 7 + 1 8। आप देख सकते हो कि आपका सम टैली हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आया हो। अगर आपको सम समझ में आया है तो कॉपी कर लीजिएगा अच्छी तरह से। कुछ भी डाउट हुआ आपको, आप नीचे चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स जो है वहां पर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताया है करके आपको समझ में आया होगा, और मैंने जो ट्रिक्स आपको पहले वीडियो में दिया था वो मैंने कंप्लीटली यूज किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने। थैंक यू।